स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हिमाचल प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। शिमला में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार कर रही है, जिसे लेकर शिमला में कांग्रेस एससी विभाग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई है। बैठक में चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं किस राज्य में कितनी सीटें हैं, एससी विभाग कैसे काम कर रहा है, इस पर सभी राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रखा। आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोथिया ने की। इसी के साथ एसएससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर के राजू ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान मौके पर प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। आज एससी डिपार्टमेंट के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी और उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुक्खू जी के साथ में के राजू जी के साथ में पूरी कैबिनेट यहां पर आई थी। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी कितनी गंभीर है एससी एसटी के मुद्दों के ऊपर। हमारा जो आने वाले चुनाव हैं उसके ऊपर जो स्ट्रैटेजी हमने प्लान किया, किस तरीके से सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर किस तरीके से आरएसएस बीजेपी की विचारधारा के लोग जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उस संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। शिमला में एससी डिपार्टमेंट का नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग, जो मीटिंग में हर एक स्टेट का एससी डिपार्टमेंट चेयरपर्सन और नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ एससी डिपार्टमेंट मौजूदा है। ये मीटिंग में हम अगले आने वाले इलेक्शंस में एससी डिपार्टमेंट कौन सा स्ट्रैटेजी लेके आगे काम करेंगे और एससी डिपार्टमेंट एक लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन हर एक एससी एसटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारा जो एससी डिपार्टमेंट है उसका एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहाँ आज आयोजित की गई और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि राजू जी जो पूर्व में आईएएस अधिकारी है, हमारे सीडब्ल्यूसी के सदस्य है, नेशनल कोऑर्डिनेटर है एससी एसटी सेल के, राजेश लिलोथिया जी जो हमारे एससी डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट है और दिल्ली में 2 बार विधायक रह चुके हैं, इन्होंने बैठक यहाँ की। और सबसे बड़ी बात तो है कि इनके आने के साथ मेहमान आते हैं ना, जैसे तो हमारे यहाँ बर्फ भी होगी तो बर्फ भी पड़ेगी। तो हमारा नेशनल मीटिंग का मकसद जो होता है, कहीं किसी भी सेक्शंस में कोई ऐसी बात ना हो, उसकी सभी डिस्ट्रिक्टों सभी स्टेटों के व्यू पॉइंट लेकर फिर उस पर आगे कभी कौन सी योजना लाई जाए, इस दृष्टिकोण से ये बैठकें होती है। निश्चित तौर पर कई स्टेटों के में किस प्रकार की स्थिति एससीज की होती है। खबर शिमला से है, जहां बागवानी और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार लंबे समय से प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई थी। इस बार प्रदेश में लंबे अरसे से जो है सूखे की स्थिति बनी हुई थी, परंतु पिछले कल जो प्रदेश के बहुत सारे इलाके में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में भारी बरसात हुई है, उसका निश्चित तौर पे जो है बागवानों और किसानों को तो फायदा हुआ ही हुआ है। वहाँ पर जो हमारी वन संपत्ति है, जिसमें भी जगह जगह पे जो आगजनी की घटनाएं घटी, उसके ऊपर भी रोक लगी है। तो बहुत शुभ जो है एक हुआ है कि हमारे यहाँ पर अच्छी जो है बारिश भी हुई और बर्फबारी भी हुई। बाकी सब क्या आप बात कर रहे हैं, अभी तो हम बर्फ के इंतजार में ही थे, तो बर्फ के आने के हम जो है खुशियां मना रहे हैं, परंतु ये बर्फबारी जो है हर साल होती है। सिरमौर में पंचायत समिति संगड़ाहा के वर्तमान अध्यक्ष और जिला बीजेपी प्रवक्ता मेलाराम शर्मा ने प्रदेश सरकार की व्यवस्था परिवर्तन को फ्लॉप शो करार दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि सुबह से ही संगड़ाह, हरिपुरधार और नोहराधर क्षेत्रों में मामूली हिमपात के रहते बिजली व्यवस्था
पूरी तरह से चरमरा गई है। कि इस मौसम का आज पहला हिमपात हुआ है और बड़े इंतजार के बाद ये हिमपात हुआ है, लेकिन इस पहले ही हिमपात में जबकि 3-3, 4-4 इंच बर्फ पड़ी है, बहुत ज्यादा हिमपात भी नहीं हुआ है, लेकिन इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार की जो है और प्रशासन की व्यवस्था की पोल खुल गई है। और सुबह से ही ना तो संगड़ाम में बिजली है, ना हरिपुरधार में बिजली है, ना नौराधार में बिजली है। अभी थोड़ी देर पहले कोई 4-4:15 बजे बिजली आई थी 5 मिनट के लिए, फिर चली गई है। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस सुक्खू सरकार का कैसा व्यवस्था परिवर्तन है। यहाँ जो है पिछली सरकार ने संगड़ाह में एक्सीएन ऑफिस खोला था, एसडीओ का बिजली का कार्यालय भी खोला था और एसडीओ इलेक्ट्रिसिटी का कार्यालय हरिपुरधार में भी खोला था, लेकिन सुक्खू सरकार ने आते ही सारे बिजली के दफ्तर जो है डी नोटिफाई कर दिए, बंद कर दिए। सोलन की उपमंडलाधिकारी डॉक्टर पूनम ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान एसडीएम ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सहजता से आम आदमी को मिल सके, इसके लिए वे पूरी तन्मयता से कार्य करेंगी। मुझे ज्वाइन किए हुआ है उसको देख के जहां तक मुझे लग रहा है तो मेरी प्राथमिकताएं जो जनरली पब्लिक सर्वेंट का काम होता है, पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी, तो जो भी आम जनता है, हमारी जो भी आम जनता की समस्याएं हैं और राजस्व से संबंधित मामले हैं, अन्य मामले हैं, उनमें मेरी कोशिश यही रहेगी कि 24/7 में अवेलेबल रहूं और कोई भी जो सरकार के चलाए गए इनिशिएटिव्स हैं हमारे, जैसे राजस्व अदालतें महीने के 2 दिन लास्ट में हम बड़े एक्सपेडिशियस मोड में उसको कर रहे हैं और काफी महत्वाकांक्षी योजना ये सरकार की है, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो भी योजनाएं हैं हम एक्सपेडिशियस मैनर में इनको कर पाएं। हिमाचल प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। वहीं प्रदेश के कई ऊंचाई वाले इलाकों में 14 से 42 सेंटीमीटर तक बर्फबारी दर्ज की गई है। देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूरे प्रदेश में ही बारिश के साथ साथ जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ स्नोफॉल दर्ज की गई है। आंकड़ों की बात करें, देखिए अगर स्नोफॉल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में भरमौर में 1 फीट के आसपास, लूनी में 21 सेंटीमीटर, वहीं जोत की बात करें तो वहाँ 45 सेंटीमीटर के आसपास स्नोफॉल दर्ज की गई 24 घंटों में। किन्नौर में भी हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जो कल्पा में 8 सेंटीमीटर के आसपास रिकॉर्ड की गई थी। कुल्लू की बात करें, देखिए कोठी में 35 सेंटीमीटर, मनाली में 30 सेंटीमीटर के आसपास रिकॉर्ड की गई थी। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की बात करें तो वहाँ देखिए तकरीबन एवरेज 15 से 18 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जो स्टेशन है गोंदला, कुकनी, सेरिंग, किलोंग है। और शिमला की बात करें तो देखिए शिमला में जो खदराला में 35 सेंटीमीटर थी, शिलारू में 42 सेंटीमीटर थी रिकॉर्ड की गई, चौपाल में भी 20 सेंटीमीटर के आसपास रिकॉर्ड की गई। मेरा पीछे रोक दे रहे गाड़ियां। हाँ, ये हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से ड्राई स्पेल चल रहा था, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी हो गया है। आपको बता दें कि जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगे इलाकों में मौसम खराब होने की वजह से भारी हिमपात हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि प्रशासन ने मौसम खराब होने से पहले ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए थे कि धर्मशाला के ऊपरी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होती है, तो ऐसे में यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए वे अवरुद्ध मार्गों को खोलने के लिए जेसीबी मशीन को तैयार रखें। इसको लेकर लोक निर्माण विभाग ने अपनी जेसीबी को भी सड़कों में लगा दिया है, ताकि बाहरी राज्यों से बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए धर्मशाला पहुंचने वाले पर्यटकों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। आज स्नोफॉल हुआ है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो कि टूरिस्ट इतना ज़्यादा आ चुका है। अभी तो मॉर्निंग में पड़ा था, बट हमें लगा नहीं था कि इतना फुटफॉल होगा यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह का। बट आप देख सकते हो कि इतने सारे लोग आए और हर एक स्नोफॉल को इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, जिसका इतना टाइम से वेट था। हम तो यही कहना चाहते हैं, जैसे हम बचपन से यहीं रह रहे हैं, हम बचपन से यहीं रहते हैं, तो हमेशा हमने मैक्सिमम टाइम स्नोफॉल देखने को देखी है, कोई दिसंबर लास्ट में, जनवरी स्टार्टिंग में। बट इस बार नेचर का ऐसा प्रभाव पड़ा हुआ कि
स्नोफॉल हुई है। क्राउड कितना देखने को मिल रहा है? क्राउड तो बहुत है इस बार, क्राउड तो अब डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। स्नोफॉल तो कह रहा अभी मिली नहीं है हमें, बट व्यू बहुत अच्छे है यहाँ के। मैं फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे, तो ब्रदर आए हैं हमारे साथ में, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। काफी अच्छा लग रहा है हमें। क्राउड कैसा देखने को मिल रहा है? क्राउड अच्छा क्राउड है, नॉट बैड, बट क्राउड जो होना चाहिए बेसिकली वो नहीं है अभी। स्नो जो है थोड़ा लेट हुआ है। हाँ, लेट थोड़ा हुआ है। क्या लगता है कि लेट हुआ हो? नेचर का कहीं ना कहीं मैसेज है लोगों के लिए, नेचर को साफ रखेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पोल्यूशन है उसकी वजह से भी काफी इशू है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।